पूरी तरह से खत्म करने की सरकार साजिश कर रही है। ये कहना है MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान के मुताबिक हाल में शिक्षकों की बहाली में उर्दू वालों के साथ जबरदस्त नाइंसाफी की गई है। उनका कहना है कि उर्दू का कुल मिलाकर 21,062 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 9,554 सीटों पर उर्दू के शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में उर्दू की आधी सीटें इस बार भी खाली रह गई। MIM के कहना है कि उर्दू के साथ सरकार खुले तौर पर नाइंसाफी कर रही है। अख्तरुल ईमान ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पिछले एक दशक से उर्दू TET के अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन सरकार ने ठान लिया है कि उनका न रिजल्ट देना है और न ही उनकी बहाली करनी है। उनका कहना है कि उर्दू वालों की शनाख्त खत्म हो रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ उर्दू आबादी में भी चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। आइन ने इस बात की पूरी गुंजाइश रखी कि साहब ये रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि अपने बच्चों की जो बुनियादी तालीम है, प्राइमरी एजुकेशन उसको उसकी मादरी ज़बान में दी जाए। उस एतबार से अगर उर्दू नवीन बच्चों को अगर आप वो करेंगे तो लाखों असातिज़ा चाहिए, इसलिए कि सिर्फ उर्दू ज़बान का एक उस्ताद नहीं चाहिए उनको, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट के भी जो जोग्राफिया हो, सोशल साइंस पढ़ाने वाले हों, रियाजी पढ़ाने वाले हों, सारे उर्दू के टीचर चाहिए उनको। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान आप दीजिए, उर्दू के टीचर दीजिए, आप ये भी नहीं देते, सिर्फ ज़बान दानी के नाम पर एक टीचर दे रहे हैं। उस पर भी तकरीबन 70 से 80 हज़ार टीचरों की जगह खाली रही है। अभी इन्होंने वैकेंसी भी निकाली तो ईमानदारी के साथ नहीं निकाली। 1 से 5 तक के लिए 12,000 की वैकेंसी निकाली, 12,700 कुछ की। 9 से 10 तक 4788 की वैकेंसी निकाली, और 11 से 12वीं क्लास के लिए 3595 की इसने वैकेंसी निकाली। और बहाल हुए कितने? 1 से 5 में 7,797 बहाल हुए, 9 से 10 में 1,612 बहाल हुए, और 11 से 12 में जब 3505 की वैकेंसी थी सिर्फ 145 लड़के बहाल हुए। ये अलमिया है कि उर्दू का कत्ल किस अंदाज से इन लोगों ने किया है। एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरे 3595 की वैकेंसी निकलती है, और 145 ही उम्मीदवार क्यों कामयाब होते हैं। एक बड़ा लम्हे फिक्रिया है उर्दू आबादी के लिए कि उर्दू का गला किस अंदाज से घोट दिया गया है। नतीजा है कि मजमूई तौर पर 21,062 वैकेंसी के मुकाबले में सिर्फ 9,554 लोग हमारे बहाल हो चुके हैं, आधे लोग नहीं बहाल हो सके। उस पर इन लोगों की शरारत ये देख लीजिए कि गुज़िश्ता 10-12 सालों से डंडे खाते हुए, पिटते हुए, सड़कों पर धरना देते हुए उर्दू बंगला TET के लड़के, यकीनन इनकी सलाहियत अच्छी है, इनके बदमाश अफसरों ने, इनके नाअहल लोगों ने गलत वो सवालनामे तैयार किए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन बेचारों को ये किया जा रहा है, गोया हुकूमत जिद पर है कि उर्दू आबादी, ये सरमन लिहाजन मरवतन मजबूरन इन लोगों ने ये वैकेंसी निकाली है। वरना अगर इनकी नीयत उर्दू वालों के लिए सही होती तो 12,000 बच्चों की अब तक बहाली हो गई होती। उसमें एक अच्छी तादाद बंगला टीचरों की भी है, उसकी वजह से वो बेचारे भी मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से यह सरकार उर्दू का कत्ल कर रही है। उर्दू अकेडमी का बुरा हाल है, उर्दू एडवाइजरी कमेटी का बुरा हाल है, उर्दू लाइब्रेरी का बुरा हाल है। MIM का कहना है कि संविधान सभी बच्चों को अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करने की इजाजत देता है, लेकिन समाजी इंसाफ का नारा बुलंद करने वाली सरकार बिहार के स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों से उनका ये हक भी छीन रही है। MIM के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मदरसों में शिक्षकों की जबरदस्त कमी है, लेकिन इस सिलसिले में कभी भी सरकार पहल करना जरूरी नहीं समझती है। उनका कहना है कि शिक्षकों की कमी की वजह से मदरसे बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार शैक्षणिक संस्थान के इस गंभीर मसले को भी नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही है। उनके मुताबिक अक़लियती इदारों को पहले से ही बर्बाद किया जा रहा है। अब अक़लियतों को हाशिए पर रखने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाली आबादी हो या उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हों, सबको इसने बुरा हाल करके रख दिया है। मदरसा एजुकेशन में आधे टीचर भी नहीं बचे हैं। कहीं सिगरेटी का झगड़ा है, मिल्लत के बेईमानों का एक तबका है जो कमेटी में सिगरेटी और सदर रह करके अपने दामाद और बेटे को बहाल करना चाह रहा है। इन बेईमानों के झगड़े की वजह से बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं कि जिनमें 6 उस्ताद की जगह पर 2 बचा है, कहीं की तालाबंदी हो गई है। लेकिन फौरी तौर पर मदरसों में बहाली के लिए हुकूमत ने अब तक कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मदरसों में माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए के पाठक का भी इस्लाही प्रोग्राम अगर चल रहा है तो सिर्फ स्कूलों में चल रहा है। ये लोग चाहते हैं कि मदरसे वाले बर्बाद हो जाए,
ہے نا. تو یہ تو RSS کا نظریہ تھا کہ مدرسے والے برباد ہو جائیں, اردو برباد ہو جائے, اردو آبادی برباد ہو جائے. یہ جو سرکار آئی ہے, یہ سرکار سماج جی انصاف کی سرکار اپنے آپ کو کہتی ہے, سیکولر کہتی ہے. اس کے رویش میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی ہو رہا ہے, چاہے موب لنچنگ کا مسئلہ ہو, چاہے قبرستان پر قبضہ کا مسئلہ ہو, چاہے عیدگاہ کی زمین پر قبضہ کا مسئلہ ہو, چاہے اوقاف کی زمین پر قبضہ کا مسئلہ ہو. بی جے پی اور اس حکومت میں تو کوئی فرق ہی نہیں. مجھے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ بوتل تبدیل ہوئی ہے, شراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.